हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपकी जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्लासेस के टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, यानी कि विस्मय जो है किस रस का स्थायी भाव है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि स्थायी भाव से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज की क्लास में। रस हो चाहे छंद हो चाहे अलंकार हो, यानी कि जितने भी हिंदी में चैप्टर्स हैं सारी की सारी क्लासेस हो गई हैं। उन क्लासेस को आप लोग जाके देख सकते हैं। हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। और यहाँ पे शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है, नोट कर लीजिए, निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, निर्वेद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब तक आप लोग स्थायी भाव नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है, तब तक आप लोग नहीं पता कर पाएंगे कि किसमें कौन सा रस है। यहाँ पे हास्य रस है तो हास्य का जो है क्या होता है? हास्य होता है। क्या होता है? हास होता है। तो चारों के मैंने बता दिए हैं। आप लोगों से एक स्थायी भाव पूछ रहा हूँ, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का। ठीक है, चलिए माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयुक्त होता है? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? 52 को जवाब दीजिए सब लोग। और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। 6 जुलाई को आपका पेपर है, मात्र 9 दिन आपके पास समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और लोगों को भी जोड़ना है ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सकें, जान सकें, अपना लेवल चेक कर सकें कितने का स्कोर अभी जा रहा है। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। तो माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है श्रृंगार रस में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सभी लोग जवाब देंगे। किस वाक्य में सर्वनाम का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को देख सकते हैं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पे जो आपका जो अशुद्ध है वो आपका अशुद्ध है। देखिए ये तो दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें आपका ये वाला देखिए, जैसे मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा होना चाहिए। ठीक है, सी वाला आपका जो है अशुद्ध है। ठीक है, चलिए क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है क्या? सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आविकारी शब्द होता है कौन सा? बताइए सब लोग, आविकारी शब्द होता है कौन सा? तो आविकारी शब्द होता है अव्यय। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तंबाकू जो है किस विदेशी भाषा का शब्द है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तंबाकू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप लोग अलग से लिख सकते हैं, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए उत्पत्ति के आधार पर जो है या अनुसार जो है शब्द के जो है कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के अनुसार आपको बताना है। उत्पत्ति के अनुसार जो है शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और एडमिट कार्ड आप लोगों का डाउनलोड हो गया? कमेंट बॉक्स में बताएं यस नो। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार होते हैं। अगर जिन लोगों की एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग डेस्कटॉप मोड में ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम से आप लोग डाउनलोड कीजिए। स्मार्टफोन से बहुत लोगों को नहीं हो रहा है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशी शब्द हो गया। ठीक है, तो 4 याद रखना है। इसमें बताइए देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? सभी लोग 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें देश शब्द आपका है गिरगिट, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानना है आपको। इसमें सभी लोग भाई 59 का जवाब देंगे सभी लोग। आज की इस क्लास में 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानना है। इसमें ये तो आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे, ये आपका जो है इसमें मतलब वचन संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में है क्या? वर्तनी संबंधी अशुद्धि, या वचन संबंधी अशुद्धि, या लिंग संबंधी अशुद्धि, या वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो हर एक ने जूते पहन रखी है, इसमें जो अशुद्धि है वो है वचन संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ले, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सभी लोग 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, इसमें सर्वनाम बताना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए। तुम्हें क्या चाहिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा? तुम्हें क्या चाहिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित क्या है? नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में निम्नलिखित है क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में जो है किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ये क्वेश्चंस मेरी टॉपिक वाइज क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया है और बहुत सारे लोग इसको भी गलत कर देते हैं 9 और 11 के चक्कर में। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा भाई? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात, या प्रत्यय, या उपसर्ग, या संधि? वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय की भी क्लास हो गई है, आप लोग जरूर देखिएगा। संधि भी की जो है क्लास हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? किसमें अव्ययी भाव समास है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो अव्ययी भाव समास इसमें है समय के अनुसार में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताइए। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मित्रता जो है आपकी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द बताइए। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा। क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अनिल पर्यायवाची है किसका? अनिल पर्यायवाची है किसका भाई? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। अनिल पर्यायवाची है किसका? तो पवन का है पर्यायवाची अनिल। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा भाई? भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ।
और इसकी स्पेशल क्लास भी हो चुकी है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है 6 जुलाई को, उसके बाद का प्रोसेस, जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे करवाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग में एंड एडमिशन में, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आगे जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे, तो कैसे फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, वही टिप्स बताऊंगा आपको मैं। मात्र 20 दिन में पढ़कर आप लोग सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनना है आपको। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पोषक हो जाएगा, शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम बताइए। सूक्ष्म का बताइए सभी लोग। सूक्ष्म का बताइए भाई सभी लोग, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म शब्द का विलोम हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें जो है दिए गए वाक्यों के लिए जो है एक शब्द जो है चयन करना है। जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द कुछ जानता हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? ये बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। जो शब्द कुछ जानता हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा भाई? सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी गर्दन सुंदर है, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी गर्दन सुंदर है, उसके लिए शब्द हो जाएगा सुग्रीव। क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आंखों के सामने ना हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? जो आंखों के सामने ना हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, या तो बी या तो डी। ठीक है, चलिए दी गए विकल्पों में से जो है शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें आप लोग। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसमें आपका यही वाला केवल वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए उसी तरह कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती हैं। तो ये वाला आपका जो है बिल्कुल सही है। इसमें तो आप लोग पढ़ते ही जो अच्छा ना लगे आपको, वही आपका अशुद्ध है। ठीक है, तो बी वाला आपका जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। यहाँ पे जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। जयचंदों में कौन सी संज्ञा भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जय चंदों में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? सभी लोग जवाब देंगे। तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है कि संक्षेप में गहरी बात करना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकवक्ति का अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकवक्ति का अर्थ क्या है? कि परिश्रम अधिक और फल कम मिला। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकारी शब्द होते हैं कौन? 4 होते हैं विकारी शब्द। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकवक्ति नहीं है? लोकवक्ति कौन सी नहीं है भाई? जवाब दीजिए। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी लोकवक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकवक्ति नहीं है?
तो ये है, ये है, ये है, ये वाली नहीं है, सिर्फ ओखली में देना, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला लोकवक्ति नहीं है। इसमें बताइए तत्सम शब्द, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको इसमें। तो इसमें तत्सम शब्द है घोटक। इसका घोटक का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा, क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शब्द की परिभाषा क्या है भाई, शब्द की परिभाषा बताइए सभी लोग, शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, जवाब दीजिएगा इसका भी, ठीक है। आज 4-5 प्रश्न पूछ लिया हूँ आपसे। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, आंसर आप लोग जैसे जैसे यहाँ पे विकट लिखा हो तो विकट का नाम मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के दिया करेंगे। ये नहीं कि 90 का बी होगा, ऐसे में नहीं जान पाऊंगा। तो आप लोग आंसर में जो ऑप्शन हो उसका नाम लिख के भेजा करें, ऑप्शन का नाम, ठीक है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन प्रश्नों में प्रत्येक में जो है एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी है, यही समानार्थी शब्द चुनना है। जैसे मिलिंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मिलिंद का, तो मिलिंद का हो जाएगा भ्रमर। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीखी का क्या हो जाएगा भाई, सीखी का बताइए समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो सीखी का हो जाएगा मयूर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है, देशज शब्द कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें पुष्कर नहीं है। पुष्कर मतलब तत्सम शब्द है, ठीक है। और ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों डॉट डॉट के जो है देखकर किया जा सकता है। किसको देख के किया जा सकता है ये आपको बताना है। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आचरण आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। हुताशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुताशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तुंग का बताइए, तुंग का हो जाएगा उन्नत, क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है, प्रशंसनीय यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वह प्रशंसनीय। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है भाई, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, बोली का ये प्रश्न है। तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरवी, क्या है, कौरवी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उद्धार बनेगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।